बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी सितंबर 2025 की मंथली प्रेडिक्शन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस का मुकम्मल अहवाल बयान करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन को जो है वो क्लिक करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहें और ख़ास तौर पे आपकी मोहब्बत का एहसास हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। अपने कमेंट्स में, अपने मैसेजेस में हमें अपनी मोहब्बत के एहसास से ज़रूर आगाह करते रहें। और नाज़रीन, ये जो मंथली प्रेडिक्शंस हैं ये इसलिए दी जाती हैं कि आप अपने महीने को बेहतर तरीके से गुजार सकें और आपको आने वाली हैपनिंग्स के मुताबिक अपनी प्लानिंग्स, अपने इक़दामात को बेहतर करने का मौका मिले। और दूसरा सवाल हमसे बार बार ये पूछा जाता है कि ये प्रेडिक्शन जो है वो सोलर इम्पैक्ट्स के तहत होती हैं या ल्यूनर इम्पैक्ट्स के तहत। हम इसको जो है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में। तो मैं बारहा अर्ज़ करता हूँ कि जब हम इन प्रेडिक्शंस को फाइनलाइज करते हैं तो उससे पहले हम सोलर इम्पैक्ट सारे के सारे देखते हैं, ल्यूनर इम्पैक्ट सारे के सारे देखते हैं। इसके अलावा इल्म जफ़र, इल्म आदात को भी मद्देनज़र रखा जाता है। यानी ये प्रेडिक्शंस आपके लिए इक्वली फ़ायदेमंद होती हैं, चाहे आप इनको जो है वो ल्यूनर इम्पैक्ट्स के हिसाब से देखें। और एक और अहम तरीन चीज़, चूँकि सितंबर जो है इसकी सारी प्रेडिक्शंस ख़ास तौर के ऊपर चांद ग्रहण के ज़रिए असर है। और मैंने चांद ग्रहण वाली वीडियो जो बड़ी तफसील से बनाई है उसमें ये अर्ज़ किया था कि 45 दिन पहले और 45 दिन बाद तक जो है ये ज़्यादातर महीना ल्यूनर इम्पैक्ट्स यानी ल्यूनर इक्लिप्स के ज़रिए असर रहेगा। उस ग्रहण के असरात जो है वो आपके ऊपर आ सकते हैं। इसलिए मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने वो मेरी ल्यूनर इक्लिप्स वाली तफसीली वीडियोस दोनों नहीं देखी तो वो पहले ज़रूर देख लें, उसके बाद आपको ये मंथली प्रेडिक्शंस का अहवाल जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। वो इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहले ल्यूनर इम्पैक्ट्स यानी चांद ग्रहण से रिलेटेड जो मैंने 2 वीडियोस अलग-अलग बनाई हैं उनको ज़रूर देख लीजिए। निज़ाम बुरूज के चौथे स्टार कैंसर की बात कर लें तो कैंसर के लिए ये वक्त बहुत हवालों से बहुत बेहतर है। कुछ पहलुओं में थोड़ी बहुत एहतियात की ज़रूरत है, लेकिन इनका विजन बहुत अच्छा हो गया, इनकी फ़ैसला साजी बेहतर हो गई है। इनके सफ़र जो है वो इनको काफ़ी हद तक फ़ायदा देंगे। बैरून मुल्क सफ़र के इम्कानात रोशन हो गए हैं। इस महीने अखराजात में भी इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इनकी असल तवज्जो रूहानियत और रूहानी मामलात में आगे बढ़ने की तरफ रहेगी। यह महीना सफ़र से पहले मुकम्मल मनसूबा बंदी को ज़रूरी करार देता है। इस महीने में अगर प्लान करके मनसूबा बंदी के साथ सफ़र नहीं करेंगे तो दबाव आ सकता है, वरना अगर प्लानिंग के साथ जाएंगे तो सफ़र बहुत कामयाब है। कैरियर में इस्तेहकाम के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है और इस वक्त मेहनत का बड़ा शानदार वक्त है। कारोबारी अफराद को नए रवाबत और सफ़र से बहुत फ़ायदा होगा। मोहब्बत के मामलात में बहुत बेहतरी है। अज़दवाजी ज़िंदगी बड़ी खुशगवार है। स्टूडेंट्स के लिए मेहनत से अच्छे नंबर हासिल करने की प्रोविजंस बहुत शानदार है। माली लिहाज से महीना बहुत खुश नसीब और बहुत ज़्यादा बेहतरीन होता हुआ नज़र आ रहा है। कैरियर की बात कर लें तो कैरियर में पेशा वराना तरक्की के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। बैरून मुल्क मुलाजमत, रूहानी सफ़र, मजहबी सफ़र का इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। प्लानिटरी पोजीशन जो है वो इस्तकामत और मेहनत के साथ कामयाबी दे रही है। लगे रहें, कामयाब ज़रूर होंगे। 13 सितंबर के बाद आपके जॉब से जो लोग रिलेटेड हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, उनको अपने बॉसेस से बहुत सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है और ख़ुद को अपनी लीडरशिप के हवाले से मनवाने का वक्त है। अपने आप को एक काबिल क़यादत के तौर पे पेश करना और उसको मनवाना इंतहाई जो है वो अच्छा रहेगा। इस वक्त जो है वो तरक्की के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं उतनी ज़्यादा मेहनत करें। कारोबारी हज़रात के लिए कारोबारी सफ़र बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। फाइनेंशियल्स की बात कर लें तो माली हवालों से ये महीना बहुत साजगार है। इब्तदाई दिनों में एहतियात बहुत ज़रूरी है। अखराजात बढ़ सकते हैं, ख़ास तौर पर मजहबी सरगर्मियों पर जो है वो अखराजात गैर मुतवक्को तौर पे और अचानक हो सकते हैं, लेकिन वो पैसा आपको बरकत के साथ वापस ज़रूर मिल जाएगा। यह महीना नई सरमायाकारी से गुरेज करने का महीना है। अपने पुराने काम के ऊपर ध्यान रखें और उन्हीं में जो है अपना पूरा इनपुट रखें। नए मामलात को अभी थोड़ी देर के लिए पेंडिंग कर लें। ये महीना मेहनत का महीना है और ये भी अगर कहा जाए कि मेहनत से अल्लाह आपका इम्तिहान लेके आपको बड़ी कामयाबियाँ देने जा रहा है तो उसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। आमदन के साथ साथ बचत करने के काबिल भी आप हो सकते हैं। हुकूमती स्कीम से आपको फ़ायदा हो सकता है। बहन भाइयों से माली फ़ायदा बड़ा मुतवक्को है। 13 सितंबर के बाद जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त, घर की तज़ीनो और आइश के ऊपर भी काफ़ी खर्च आने के
जो है वो इम्कानात हैं। 15 सितंबर के बाद वीनस की पोजीशन आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और बढ़ा देगी और आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल एट ईज़ का वक्त या फाइनेंशियल जो है वो पीस ऑफ माइंड का वक्त आ गया है और वो आपको बहुत सुकून देगा। लव मैरिजेस और पर्सनल रिलेशनशिप इस महीने दोस्ती मोहब्बत में तब्दील होने के चांसेस बहुत हैं और मोहब्बत को शादियों में बदलने के चांसेस बहुत हैं। 13 सितंबर के बाद अपने रिश्तों को कायम रखने के लिए थोड़ा सा बैलेंस की तरफ आइए। रिश्तों को बहुत ज़्यादा जो है वो पॉजेसिवनेस से तबाह मत कीजिएगा। मौजूदा रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए कोशिशें जारी रखें, शक शुबे से अपने रिश्तों को ख़राब मत करें। वीनस की पोजीशन रोमांटिक अफेयर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। शादीशुदा अफराद के दरमियान भी मोहब्बत और तवज्जो बढ़ेगी। आपके स्पाउस के साथ कोई लंबा सफ़र मुमकिन है। मार्स की पोजीशन जो है वो तनाव पैदा कर सकती है, लेकिन बाहमी समझ बूझ से ताल्लुकात काफ़ी मजबूत हो जाएंगे। फैमिली और फ्रेंड्स की बात कर लें तो ये महीना काफ़ी मोतदिल साबित होगा। फर्स्ट हाफ बहुत बेहतर है, ख़ानदानी हम आहंगी और खुशी में इजाफा होगा। रिश्तेदारों से तलख कलामी से गुरेज करें। इस वक्त आपके वालदैन की सेहत की तरफ से आपको थोड़ा सा दबाव आ सकता है, उनकी तरफ तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। 15 सितंबर के बाद रिश्ते बहुत मजबूत हो जाएंगे, बहन भाइयों से ताल्लुकात खुशगवार हो जाएंगे, उनके मशवरे से आपको फ़ायदा होगा। नई शुरुआत या कारोबारी इश्तराक भी मुमकिन है। हेल्थ की बात कर लें तो हेल्थ के हवाले से एहतियात की ज़रूरत है। इस वक्त कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड या फिर जो है वो रिप्रोडक्टरी हेल्थ से रिलेटेड कोई एक्यूट बीमारी, कोई अचानक बीमारी हो सकती है। इस महीने अपनी डाइट के ऊपर तवज्जो रखें और इस वक्त जो है वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ने के चूँकि चांसेस हैं, तो अपनी डाइट में कोई शकील खाने, कोई फ्राइड खाने या कोई जो है ना वो जंक फूड से परहेज़ कर लें तो बेहतर है। इस वक्त जो है अपनी डाइट में फ्रेश फ्रूट, फ्रेश सैलड और ज़ूद हज़म ग़िज़ाएँ खाएँ। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, लिक्विड इंटेक बढ़ाइए। और अगर आपको इस वक्त पेट में कोई ऐसी कोई जो है ना कोई सिस्ट या कोई गुठली या कोई दर्द ऐसी है जो आपको जो है वो कुछ लंबे अरसे से है, तो ये महीना फ़ौरी तौर पे उसके इलाज का महीना है, वरना वो फ्लेयर अप हो सकती है। लकी नंबर्स का जिक्र कर लें तो लकी नंबर इस महीने में इनके लिए 2 का नंबर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। जेमस्टोन इनके लिए सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है वाइट ओपल। सदकात में इनके लिए सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है प्योर वाइट कपड़ा या फिर एक या एक से ज़्यादा अंडे का सदका इनके लिए जो है वो बाइसे बरकत होगा। लकी कलर इनके लिए इस महीने में जो है वो रोज़ वाइट या लाइट पिंक के शेड्स, यानी पिंक के भी लाइट शेड्स जो हैं वो इनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे। सूरत ऑफ द मंथ का जिक्र कर लें तो सूरह अल अलक इनके लिए इस महीने में बहुत ज़्यादा पावरफुल है और बहुत ज़्यादा बाइसे बरकत है। और नाज़रीन, जो चीज़ सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है, जिसका अल्लाह और सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार जिक्र किया है, वो है दरूद पाक। दरूद पाक सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक की बारगाह में दरूद पाक का नजराना जितनी मोहब्बत, अकीदत, प्यार और खुलूस के साथ पेश किया जा सकता है वो ज़रूर पेश करें। और इस वक्त में जो ग्रहण की सिचुएशंस हैं, इस वक्त में तो ख़ास तौर पे दरूद पाक का एहतमाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नाज़रीन, हम आपके बार बार यही कहते हैं कि हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की अमान में रहें। और ये वक्त ख़ास तौर पे अपने आप को अल्लाह के करीब रखने का है, इसमें जो है वो तनदही के साथ लगे रहें। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी के दुख दूर भी हो जाएंगे और हमारी दुआएं भी हमेशा आपके साथ रहेंगी। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।